हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, सब बच्चों स्वागत है कि बच्चे। आज हम क्या पढ़ेंगे? किलिंग साइड। कौन किसको कैसे मारता है। ठीक है बच्चे, देखो क्या पढ़ेगा आज हम। साइड। साइड का मतलब बच्चा क्या होता है? किलिंग। बहन को मारने वाला, भाई को मारने वाला, वाइफ को मारने वाला, गर्लफ्रेंड को मारने वाला, कुत्ते को मारने वाला, राजा को मारने वाला, माँ बाप दोनों को मारने वाला, खुद को मारने वाला, सबको मारने वाला। तो कौन किसको मारता है, उसको क्या कहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। कौन कौन से टॉप के क्या साइड होती है। चलो मुझे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्या है? व्हाट डज जेनोसाइड। इसका मतलब बच्चा क्या होता है? ये होता है हत्याकांड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास केयर। क्या बोलते हैं? MASSACRE या कार्नेज। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। काफी लोगों को जान से मारा गया था, चुन चुन के। ये बनेगा हमारा किलिंग ऑफ किंग, नहीं बनेगा। इंसेक्ट भी नहीं है, प्लांट्स का बनेगा किलिंग ऑफ ए रेस। पूरी एक क्या मार देना किसको? एक क्या, जैसे हिंदुओं को जब मार देना, मुसलमानों को मार देना, यहूदियों को मार देना, एक पूरी की नस्ल खराब कर देना, पूरी नस्ल को क्या कर देना? तबाह। समझ गए? मतलब इकट्ठा जान से मार देना, जेनोसाइड। नेक्स्ट। अब ये होमोसाइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज होमोसाइड? ये होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर पर्सन। मतलब किसी आदमी को मारना। एनिमल तो है नहीं ना, खुद को मारना। इसका बनेगा किलिंग ऑफ ए, तो आसान था। होमोसाइड मतलब ह्यूमन मारने वाला। अगला है रेजिसाइड इज द एक्ट ऑफ किलिंग। ये क्या होता है? पेरेंट्स को मारना, पेरेंट को मारना, किंग को मारना, ब्रदर को मारना, या छोटे बच्चे को मारना। तो इसका मतलब क्या होता है? राजा। रेजिसाइड का मतलब बच्चा क्या होता है? किंग, राजा को मारना। भी बनेगा। सामने आते बार बार, पढ़ लो, इनसे बार नहीं बनेगी उसने हमारा। अगला बच्चा आपका पैट्रीसाइड क्या होता है? कि वो मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर, क्या है? पैट्रीसाइड। तो ये होता है अपने ही बाप को मार देना। अपने जैसे नहीं देखा, जो ये तो मुगल, तो मुगलों ने भाई साहब अपने बाप को ही मार के क्या बने? ये राजा बन गए। बाप को मार दिया, फिर बन गया, उसको मार दिया, फिर बन गया। इसका आंसर क्या बनेगा? तो मदर नहीं होता ही, सब लिंग इसका बनेगा किलिंग ऑफ ए फादर। अपने ही पिता को मारना क्या होता बच्चा? पैट्रीसाइड। ये ऑप्शन। आगे चलो। मैट्रीसाइड क्या होता है? अब क्या था? पैट्री क्या था? पैट्री पिता था, तो मैट्री क्या हो? माँ हो जाएगी। कहाँ से बन गया हमारा? सर है, अच्छा फैक्ट्री, मैट्री, मैट्री माँ बने, तो फादर ने इसका बनेगा ये वाला किलिंग ऑफ मदर। तो मैट्रीसाइड क्या? माँ है। पैट्रीसाइड क्या? पिता है। जेनोसाइड क्या? सबको मार देना। सुसाइड क्या? खुद को मार लेना। होमोसाइड क्या है? ह्यूमंस को मारना। पैट्रीसाइड, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा। तो पैट्रीसाइड पिता, मैट्रीसाइड माँ, और फ्रेटिसाइड क्या होता है बच्चा? भाई को मार देना। कहाँ से हमारा बनेगा? किलिंग ऑफ ब्रदर। आसान है। अगला बताओ। सुसाइड का मतलब क्या होता है? अपनी देखो, माँ मार लिए, माँ को मार दिया, है ना, माँ को मार दिया, पापा को मार दिया, भाई को मार दिया, वह किसका नंबर है? बहन का। अब ये बहन को टपका देगा। इसका आंसर बनेगा हमारा ए वाला। ठीक है, बाकी सारे कर ही लिए। इनफेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है। अब ये होता है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट और वेरी यंग एज, मतलब छोटे से बच्चे को मारना, नवजात शिशु को पैदा होते ही मार देना। इसका अल्डर नहीं बनेगा, स्पोज नहीं बनेगा, लीडर नहीं इसका बनेगा, ये किलिंग ऑफ ए न्यू, ए ऑप्शन बनेगा। सुसाइड तो पता ही है, खुद को मार लेने, तो आसान है। इंसेक्टिसाइड, ये तो बता ही दोगे। तो ये तो वो होता है ना, उसको मारने वाला, इंसेक्ट्स को मारने वाला है। तो प्लांट्स को नहीं मार, ये मार रहा है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट हो गया, साइड मतलब किलिंग हो गया। तो जब भी साइड मिलेगा मतलब क्या होता है? साइड का मतलब क्या होता है? मारना। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या? ऑप्शन ए देखो क्या है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इंसेक्टिसाइड। अब देखो बच्चे, कुछ लोग क्या बोलेंगे सर, ये किसका लिए होता है? किलिंग ऑफ प्लांट्स के लिए बोलेंगे। कुछ लोग वो क्या बोलेंगे इसको, कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर ये तो मेरे ख्याल में उसके लिए होता होगा कि बैक्टीरिया को मारने के लिए। कुछ बोलेंगे सर जर्म्स को लेके होता होगा। तो एक्चुअली में होता किसके लिए? ये बैक्टीरिया के लिए है या इंसेक्ट्स के लिए? तो इसमें नाम पे लिखा है भाई सब कि इंसेक्ट के लिए है। इसका सिंपल आंसर क्या बनी? देखो, ये बाकी ऑप्शन सिर्फ आपको क्यों दिए हैं? कंफ्यूज करने के लिए। इंसेक्ट को मारने वाला क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, बी बनेगा। हर्बिसाइड, इसका आंसर क्या बनेगा? सर देख लो, इसका आंसर क्या बनना चाहिए भाई?
अब ऑप्शन ए क्या हमारा, एनिमल्स को है, प्लांट्स है, वीड्स को बोलते हैं, या आपका बचा आंसर रहेगा सी या फिर डी। अभी देखो ये होता है गलत जगह पे उगाए गए अनचाहे पौधों का नाश करना, इसको हम बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार को काटना होता है ना, ऐसे नहीं होता खेतों में हम लोग करते हैं। तो एनिमल्स का नहीं है, ह्यूमन्स तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा वीड्स का मतलब बच्चा क्या होता है, ये होता है खरपतवार। खरपतवार को काटना मारना यूजिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट फंगसाइड क्या हो गया, तो फंकी को मारना, खत्म कहानी। इसका बताइए क्या होता है, ये अच्छा वर्ड है, व्हाट इज ट्राइनिसाइड। ये हमने पहले आप लोगों ने किया होगा वर्ड। ये तो कुछ बातें रिपीट होती है एग्जाम में, कुछ बात एग्जाम में क्या होती है रिपीट, उनमें से वर्ड है ये। और आपने पहले पढ़ा वर्ड ये, देखो ऑप्शन, ऑप्शन क्या, ऑप्शन समझ जाओ ऑप्शन से क्या बोलना चाह रही है। अगर आपने ऑप्शन देख लिया ना तो देखो पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड तो बनेगा नहीं, तो इस आंसर क्या बनेगा इसका, पेरेंट को मारने वाला, सिबलिंग को मारने वाला, या फिर क्या होता है मारने वाला डिक्टेटर को, तो उसका आंसर क्या बनेगा भाई, चेक करें। देखो पेरेंट का तो क्या होता है पेरेंटिसाइड, ने सबलिंग, चाइल्ड का हमने कर लिया, इसका आंसर बनेगा डिक्टेटर को मारने वाला। ट्राइना मतलब क्या, अत्याचार करने वाला। यूरोक्साइड का मतलब क्या होता है, अपनी वाइफ को मार देना, इसका तो सिंपल आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा, अपनी वाइफ को मारने वाला, यूक्सो। मैट्रिसाइड बताओ क्या है, ये हस्बैंड को मारने का है, वाइफ को है, चाइल्ड को, रूलर को है। अब ये सारे आपकी किलिंग है, तो MARICID मैड्री, ये मैरिटिसाइड है, नॉट मैट्री। MARITICID इसका मतलब क्या होता है बताओ। ये बड़े आगे कमाल के वर्ड चल रही है, मैट्रिसाइड। अगर आप न्यूज़ देखते हो ना तो न्यूज़ में हर दिन वर्ड आते हैं ये, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मारा पति को, तो प्रेमी के साथ मिलके पत्नी मार दे पति को, या कैसे मार दे, वो क्या होता है, हस्बैंड को मारने वाला क्या होता है बच्चा, मैरिटिसाइड। इसका बनेगा किलिंग ऑफ ए हस्बैंड, ए मैरिटिसाइड। क्या होता है, MAR, मैरी, जिससे मैरी की ना, शादी जिससे की, उसी को टपका है, TICID मैट्रिसाइड। ये तो भाई कमाल का वर्ड है। इसका होता है डिसाइड, DEICID, ये क्या होता है, DEICID, ये क्या होता है बताओ, ABCD। ये है भगवान को मारने वाला, ये सबसे बड़ा है भाई। ना राजा को मारेगा, देखो चाइल्ड का हमने कर लिया है, पेरेंट्स का हमने कर लिया पेरिसाइड, किंग का हमने कर लिया साइड, क्या बच गया, गॉड। ये होता है भगवान को मारने वाला, ये तो बड़ा ही है कोई। सैनिसाइड का मतलब क्या होता है, बुढ़ापे में आके मार दे, तो बुढ़ापे में किसको मारोगे, किलिंग ऑफ एल्डरली पीपल, या मेरे भाई इसमें चेक कर लो आप लोग क्या बनना चाहिए इसका आपका आंसर, या इन्फेंट, या सबलिंग्स, या फिर आपका बनेगा लीडर्स। लीडर का मैं आपको पहले करवा दूँ, लीडर वाला तो हमने कर ही लिया है। इसका सिंपल आंसर तुम्हें क्या दिख पा रहा है, बूढ़े लोगों को मारना, जो लोग बूढ़े हैं किसी काम के नहीं रहे उनको मार दो भाई, ये आंसर बने। पेरिसाइड का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स, माँ बाप दोनों को मार देना। किलो किंग का भी नहीं है, चाइल्ड नहीं है, सपोज का बनेगा किलिंग ऑफ ए पेरेंट, या तो माँ बाप को मारने या क्लोज रिलेटिव को मारने, इसका ए आंसर बने। 19 एविसाइड का मतलब होता है, अच्छा वर्ड है एविसाइड, AVICIDE। एविसाइड का मतलब क्या बच्चा बनेगा, इसका आंसर चेक कर लो, AVICID चेक करो। बर्ड्स बनेगा या फिश बनेगा, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखो एक वर्ड था हमारा एविरी, AV, इसका मतलब क्या होता है, एपीरी होता है, ये जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं वो क्या होता है, एविरी। तो ये वर्ड था बर्ड्स के लिए एवी, और साइड क्या होता है मारना, ये हो गया किलिंग ऑफ बर्ड्स। 19 पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, घर में क्यों करवाते हैं पेस्टिसाइड, ये तो उसके लिए होता है, सिंपल सी बात है कि कोई कुछ चीज़ घर में हमारे आए ना आए, बाकी चीज़ ना आए, छिपकली ना आए, मच्छर वच्छर ना आए, तो वीड्स के लिए इसके लिए बनेगा इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, इसका बनना चाहिए ये वाला, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। बाकी ये भी हो सकता है, इसमें सारे हो सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इनका बताओ आंसर क्या क्या बनेगा आपका। पहला बच्चा भाई ने बोल दिया आपका फिलिसाइड, FILLICID, इसका मतलब क्या बनेगा, FILLICID, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सिंपल, एक एल होता है इसमें, एग्जाम में आता है स्पेलिंग एरर में, एग्जाम में आता है डबल एल, तो डबल एल इसमें आता नहीं भाई। फिर आता होगा ओमनीसाइड, पढ़ा था ओमनीसाइड आप लोगों ने, ओमनीसाइड क्या होता है, ओमनीसाइड
तो ओमनी का मतलब क्या होता है? ओल, मतलब सब। साइड क्या होता है? मारना। तो क्या बन गए? ऐसे में बोलिए एबोज, आप एंड्रोसाइड बोल सकते हो, एंड्रोसाइड। ये सब बातें आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मैन। गैनो का मतलब क्या होता है? स्त्री। तो वो हमारी क्या होगी? गैनोसाइड। अब ये सब रूट वर्ड है। गैनोक्रेसी है, एंडोक्रेसी है, गैनोलॉजी है ना, गैनोफोबिया है, मिसोगैनिस्ट है। सब कौन से वर्ड हैं ये होते बच्चे जो हमारे लाइफ में आ रहे हैं हमारे। तो ये बार बार एग्जाम में आती है कि इस लाइफ के वर्ड हैं ये। और जब भी तुम्हें इंग्लिश में क्या मिल जाए? GYNY। ज्ञानी का मतलब क्या होता है? फीमेल। ये मैं तुम्हें मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। साइड क्या होता है? किल। हिंदी क्या हो गया? स्त्रियों को मारना। महिलाओं को मारना क्या हो गया? गैनोसाइड। एंड्रो का मतलब क्या होता है? लोग। साइड क्या होता है? मारना। तो पुरुषों को मारना हो गया। जैसे मैंने बोल दिया एंड्रोक्रेसी। तो क्रेसी मतलब क्या? शासन। तो ये क्या हो गया? पुरुषों के द्वारा सरकार चलाना। और गैनोक्रेसी क्या हो जाएगा? महिलाओं के द्वारा सरकार को चलाना। तो ये सारे वर्ड वही है। तो क्रेसी लग गया, शासन कर रहे हैं। साइड लग गया तो मार रहे हैं। फील लग गया तो प्यार कर रहे हैं इनसे। मिस लग गया तो क्या कर रहे हैं? इनसे नफरत कर रहे हैं हम लोग। ओमली साइड का मतलब, ओमली का मतलब क्या होता है? ओ, तो ये होता है सबको मार देना, किसी को ना छोड़ना, बच्चे बड़े बूढ़े सबको मार देना। और ये बच्चा आपके लिए होमवर्क रहेगा, अपने बच्चों को मारना या दूसरे को बच्चों के मारना, ये आपको मुझे बताना है। ये खुद के बच्चों को मारना होता है या दूसरे के बच्चों को मारना होता है। कौन? फेलिसाइड। तो ये हमने 25, 20 तो ये हो गए, 21, 22, 23, 24 से बच्चा हमने क्या पढ़ लिया? साइड। 24 तरीके से आप इंसानों को मार सकते हो। इंसान, पुरुष को मारना, महिलाओं को मारना, बच्चों को मारना, सबको मार देना, है कि नहीं? बूढ़ों को मारना, जवान को मारना, माँ को मारना, पापा को मारना, भाई को मारना, बहन को मारना, वाइफ को मारना, एक रहेगा गर्लफ्रेंड को मारना। तो पहली साइड किसने किसको मारा? किसने किसको मारा? किलिंग वाला क्रेसी, शासन। रूल किसने किया? लोजी। स्टडी किसने करी? ठीक है। तो ये बातें से पूछता आपसे कि कौन सी स्टडी किसने करी है, किसने किसको मारा है, कौन सा रूल कैसे रूल करता है शासन को लेके। फिर हमारी क्या आती है बच्चा? फोबिया और मैनिया। तो ये 5 बातों का एक कॉम्बिनेशन है। फोबिया, मैनिया, साइड, क्रेसी एंड लॉजी। इन 5 में एग्जाम क्वेश्चन बनता है आपका डेफिनेटली। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉजी। कौन सी स्टडी होती है हमारी। तो ये बच्चा पहला मार्क क्या है? देखो, जब भी लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो लव नहीं, लव का मतलब क्या होता है? फील होता है। लव फील होता है बच्चे। फियर क्या होता है आपको? फोबिया होता है बच्चे। और क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना होता है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा स्टडी का मतलब क्या? तो लॉजी होता है। तो पहला क्या हमारा? एथनोलॉजी का मतलब क्या बनेगा? बताओ फटाफट से। 4 ऑप्शन है, क्या बनेगा? एथनोलॉजी फर्स्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो, अब जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। सर क्या बात कर रहा है ये? तो मतलब कहानी क्या होती है कि आप ऑप्शन की आप हेल्प लो, उसे पता रहेगा कि आपको ऑप्शन कैसे एलिमेंट करनी है। इसका मतलब क्या होता है? मानव जाति विज्ञान। लेकिन देखो हिंदी की बड़ी खतरा होती है, तो इंग्लिश में पढ़ना आपको। तो ये बनेगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। ये ह्यूमन की बात है। तो ETHOLOGY। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे लॉजी को लेके, ठीक है। तो ये किसको पता है इसका मतलब क्या होता है? एनिमल के बारे में, ह्यूमन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो ये क्वेश्चन अब सबसे मैं क्या मेरा ये मानना है सबसे टफ पता पार्ट क्या है? न साइड है, न फोबिया है, न मैन या न क्रेसी। सबसे टफ पार्ट क्या होता है आपका? लॉजी। और ये लॉजी का मतलब क्या होता है? एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में। तो बच्चा एथनोलॉजी, नॉन इसमें इथोलॉजी है। एन आएगा तो वहां पे ह्यूमन बींग्स आएगा, बिना एन के मतलब क्या होता है हमारा? एनिमल बिहेवियर। बी आंसर बन, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा? व्हाट इज इकोलॉजी? इको पता होगी क्या होता है? इकोसिस्टम हमारा आसपास का, चारों तरफ का। यहाँ पे देखो ह्यूमन तो आएगा नहीं, ह्यूमन तो यहाँ पे आए क्या करेगा? यहाँ पे तो हमारा सिस्टम आएगा। तो ये बनेगा रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ये होता है पर्यावरण के बारे में। सिंपल सा बन गए।
नहीं ह्यूमन की बात नहीं, एंशियंट है, इसका बनेगा ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक तो भाई पैसों वाली बात होगी ना ये, तो हमारा बनेगा सराउंडिंग्स द सब्जेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, तो ये बन गया बी आंसर। नेक्स्ट, कोस्मोलॉजी क्या होता है? कोस्मोलॉजी, कोस्मो तो वो होते हैं आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स। देखा आप लोगों ने ब्यूटी प्रोडक्ट क्या होते हैं? कोस्मोलॉजी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो आसान है, कॉस्मेटिक सामान, इसका तो बता ही दोगे आप लोग जल्दी से। इसका मतलब बच्चा क्या बनेगा हमारा? तो ये हो गया आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, या मैं क्या बोल दूँ यूनिवर्स के बारे में, या क्या बोल दूँ ह्यूमन कल्चर, या फिर देखो क्या है। अब कुछ वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं। मैंने बोला कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक सामान का मतलब क्या होता है? ब्यूटी, लेकिन ये क्या है? कोस्मोलॉजी। कोस्मो मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बच्चा 99% बच्चे इसका आंसर क्या देंगे? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। गलत है, सही इसका क्या बनेगा हमारा? द यूनिवर्स। नेक्स्ट, ये होता हमारा कॉस्मोलॉजी होता है। अगला बच्चा, अगर डॉक्टर की बात है, ओंको डॉक्टर किसकी बात करेगा? ओंको का मतलब क्या होता है? कैंसर होता है, ट्यूमर। अब यहाँ पे कैंसर तो कहीं पे है नहीं, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? कैंसर ही है, तो इसका आंसर हमारा क्या? A1। नेफ्रोलॉजिस्ट का किसका होता है बताओ? तो हार्ट का तो कार्ड ही होता है। नेफ्रो मतलब क्या होता है? किडनी का, नर्व का, या लंग्स का। अब जब भी आपको डॉक्टर के पास जाना हो, किसके पास जाना है वो आप सीख लो आज कि किस डॉक्टर के पास आप लोग जाओगे। तो NEPHROLOGY, नेफ्रोलॉजी मतलब क्या होता है इसका? तो तुम्हारी आपने दारू पी ली, किडनी खराब कर ली, लीवर खराब कर लिया, तो नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? किडनी के बारे में, इसका ए बने। एक होता है डर्मा, डर्मा का मतलब बच्चा क्या होता है? स्किन के बारे में। और न्यूरो किसका होता है? न्यूरो होता है ब्रेन के बारे में। हार्ट के लिए क्या होता है? कार्डियो होता है। स्किन के लिए डर्मा होता है। और कैंसर के लिए क्या होता है? ओंको होता है। और महिलाओं के लिए क्या होता है? ज्ञान होता है, ज्ञानोलॉजिस्ट। ये बताओ, ये अच्छा वर्ड है, क्रीमी, क्रिमिनल्स के बारे में। क्रीमी, CRI, क्रिमिनोलॉजी। तो आप देख पा रहे हो वर्ड ही क्या हमारा? वर्ड हो गया क्रिमिनल के बारे में। तो ये तो कुछ, इसका आंसर सीधा ये बनेगा हमारा, क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ये ऑप्शन है ना, इजी। नेक्स्ट, अगला बच्चा आपका वर्ड लिखो HER, हर पेटिलॉजी। क्या होता है ये? तो ये होता है उनके बारे में स्टडी करेगा। मैम तो दूध दे दूध पिलाने वाले बच्चों को। पक्षी का क्या होता है? ऑर्थिन होता है। इनसे क्या बनेगा? रेप्टाइल्स एंड, ये जो पानी, लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, वो हमारा क्या होता है? एम्बिफियंस। मगरमच्छ इसी में आता है, दोनों से रहता है। ये हो गया हमारा। ये बताओ, अच्छा वर्ड है। आइज का बनेगा, ईयर का बनेगा। ये तो आप देख ही पा रहे हो, सिंपल सा वर्ड है। क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, अगर आप इस वर्ड को देखोगे ना तो भाई एक बात समझ जाओगे आप, इससे पता वर्ड किसी बात कर रही है। बोन्स का तो क्या होता है? बोन का देखो आप लोगों ने, ऑर्थो, ऑर्थो मतलब हड्डी। स्किन का डर्मा, ईयर गले का वो होता है दूसरे वाला। आइज का होता है ये आँखों का डॉक्टर, आँखों के बाद स्टडी करने वाला। ठीक है, अगला बताइए। डेंड्रोलॉजी किसका होता है? डेंड्रो, डेंड्रफ सुना? डेंड्रफ बताओ जल्दी से। A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसकी स्टडी करेगा? सेल्स की स्टडी करेगा, फंगई, रॉक्स, ये होता है ट्रीज, ये आंसर बनेगा। तो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करने वाला क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। कैसे पेड़ लगेंगे, कैसे ग्रोथ होती है उनकी, क्या रिजल्ट निकलता है उनका। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। ये कमाल का वर्ड है। स्पेलिंग बच्चे इसकी रहेगी हमारी ICHTHYOLOGY। मतलब क्या होता है इसका? ये होता है आपका सेल फिश का है, मैरीन प्लांट्स का है तो पानी की बात। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लैंड एंड वाटर। ये बना फिश, तो फिश के बारे में स्टडी करने वाला क्या होता है? इचियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़िए। सिस्मोलॉजी तो भाई सब पढ़ चुके हो आप, ये तो अर्थक्वेक के बारे में होता है, मुझे पता है इसका। तो ये तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ये तो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, नेक इंग्लिश में। ये होता है जो हमारे अर्थक्वेक के बारे में, सिस्मोग्राफी जिसको बोलते हैं हम। तो माउंटेन्स की बात नहीं करेगा, न टाइड्स न वोल्केनो, ये आंसर बनेगा अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करने वाला। अगला बढ़िए। तो सारे एक से बढ़ के एक हैं, ऑप्शन 4 है। आप चेक करो आंसर क्या बनेगा सबका। पैलिनेटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये बात करेगा भाई जो पुरानी जो जिंदगी है, एंशियंट लाइफ,
प्राइमरी थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फ्रॉम द पास्ट। तो ये पुरानी बात करेगा कि पहले क्या क्या हुआ करता था, अब क्या क्या होगा। इसका आंसर हमारा बेस्ट आंसर इसका बनेगा बी वाला। ऑर्निथो मतलब क्या होता है, तो बर्ड्स का होता है, पता ही आपको, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, सब ये कर चुके हैं। बर्ड्स के लिए क्या करते हैं हम, ऑर्थोलॉजी यूज करते हैं। ये बताइए। अच्छा है, मौसम की बात करेगा, आता ना न्यूज़पेपर में, मेट्रोलॉजी। तो वेदर की बात करता है, क्लाइमेट की बात करता है। इसका आंसर आप क्या दे दे रहे बच्चे, तो ये मेटल्स की बात तो है, ये कहता है मौसम की, वेदर की बात, क्लाइमेट की बात। इसका आंसर बनेगा हमारा, आसान वर्ड सारे। देखो सब बात लाइफ में आते, जो जो लाइफ में वो एग्जाम में आएंगे, जो जो लाइफ में आएंगे बच्चा वो आप एग्जाम में आएंगे। ये जो वर्ड मैं लिखा हूँ आपके लिए एंटोमोलॉजी, ये सबसे मेन है, ये सबसे मेन बच्चा ये स्टडी करता है इंसेक्ट्स के बारे में। देखो बर्ड्स का हम कर चुके हैं, ऑर्थोलॉजी वाला, फिश का हम कर चुके हैं, इसका बनेगा इंसेक्ट्स के बारे में। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये भी तगड़ा आ गया, ये भी तगड़ा वर्ड है आपका एटिमोलॉजी। तो सिंपल सी बात है, कुछ तो बड़े कंफ्यूज करते हैं हमें। तो ये होता है वर्ड्स के बारे में, कौन सा वर्ड कहाँ से उत्पन्न हुआ हमारा। तो ये देखो, ये पिछड़ा क्या था, एक मिनट, ये ईएनटो, ये तो था आपका इंसेक्ट का, और ईटीओ वाला क्या होता है, नए नए वर्ड्स के बारे में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी तो पता आपको फ्लावर्स के बारे में होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये आपका आंसर क्या बताओ जल्दी से, एंथोलॉजी का मतलब क्या बनेगा, फ्लावर्स के बारे में या लिखने के बारे में, एंथोलॉजी। तो क्या आंसर दे रहे बच्चे, तो जो आप आंसर दे रहे हो आपका आंसर है ही नहीं। इसका आंसर हमारा बनेगा स्टडी ऑफ रॉक्स का नहीं, फ्लावर्स का नहीं, ये हम कर चुके। इसका बनेगा कलेक्शन ऑफ पोइम्स, पोइम्स के बारे में क्या करना, बातें पता करना, एंथोलॉजी। आगे बढ़िए। साइकोलॉजी तो क्या है बताओ, तो कर लोगे। साइकोलॉजिकल तो ये होता है आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में पता करना। जियोलॉजी किसका होता है, अर्थ के बारे में, तो आसान है, ये हो गया। तो क्या सीखा बच्चा हमने, टॉप के हमने 20 क्या पढ़े, लॉजी। मेन इसमें था कैंसर वाला, डेंटिस्ट होता है एक, तो कैंसर वाला होता है मेन, एक होता है ब्रेन का, किडनी का, और स्किन का डर्मा वाला, और हार्ट का। फिर से मेन होता है हमारा वर्ड्स के बारे में पता करना, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, फिश के बारे में स्टडी करना, और क्या था हमारा ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना। तो ये खास खास थे। मैं पहले 5 होते मेन आपके, फोबिया, मैनिया, साइड, लॉजी और क्रेसी। इन 5 में से आपके मैक्सिमम चांस क्या है, क्वेश्चन यहीं से बनता एग्जाम, इन 5 में से। अगर ये आपके 5 स्ट्रोंग है ना बच्चा, आप एग्जाम को निकाल लोगे 1 वर्ड की साइड से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहना, आपको पढ़ते रहना, डाउट है तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।